नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिसे भगवान से भी बड़ा बताया गया हो, ऐसे गुरु की महिमा के बारे में शब्दों में बयां करना भी मुश्किल नहीं, असंभव है। किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि गुरु की महिमा को हम शब्दों में बयां कर दें तो असंभव है। आज हम जिस तीर्थ के बारे में बताने का प्रयास करने जा रहे हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। और गुरु किसी तीर्थ से कम नहीं होता है। और जिन्हें गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, उसे मानिए कि दुनिया की सारी आशीर्वाद, सारे सुख, सारी संपत्ति उसे प्राप्त हो गया। जीवन में आपको कुछ मिला या ना मिला, अगर गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप मानिए आपको दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास है। और संपूर्ण जगत की संपत्ति आपके पास हो, गुरु की कृपा न हो तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसा लोग भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, क्योंकि गुरु से बढ़कर इस जहां में, इस धरती पर कोई नहीं है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महिमा के बारे में। अगर गुरु पूर्णिमा की बात करें तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज के ही दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा का विधान होता है। वैसे तो आपको गुरु पूजा का विधान तो प्रत्येक दिन का होता है, लेकिन आज के पूजन की विशेष महिमा होती है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है। इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होता है। न अधिक गर्मी, न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माना गया है। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों की उपस्थिति साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्रदान करने की शक्ति मिलती है। आज के ही दिन महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने 4 वेदों की भी रचना की। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। इन्हें आदि गुरु कहा गया है और इनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के संत घीसादास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वे कबीरदास के शिष्य थे। गुरु ही वह एक ऐसा मार्ग दिखाने वाला माध्यम है जो भगवान तक ले जाता है। यानी आप अगर चाहे सीधे भगवान तक जाने के लिए तो आप नहीं जा सकते हैं, आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के बगैर आप एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होता है। आपके पास ज्ञान न हो, मार्ग देने वाला कोई नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण जगत में अगर कहा जाए कि गुरु के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तो यह बात अतिशयोक्ति नहीं।